लेकिन जब बबलू दूसरी ओर ध्यान केंद्रित हुआ माता से तो भार्गव परशुराम जी ये तो ब्रह्मचारी थे हैं? ये कैसे पिता के ऋण से उर्ण हो गए? पिता के ऋण से कैसे उर्ण हो गए? कहा गया है इनके विषय में कि माता ही पिता ही ऋण भयनी के गुरु ऋण रहा सोच बढ़ती के। माता के ऋण से भी उर्ण हो गए और पिता के ऋण से भी उर्ण हो गए। जबकि संसार का प्राणी पिता के ऋण से तो उर्ण हो जाता है, लेकिन माँ के ऋण से कभी पुत्र उर्ण नहीं हो सकता है। हाँ, तो ये दोनों के ऋण से उर्ण हो गए और ब्रह्मचारी है, विवाह नहीं हुआ है। आइए, बड़ी सुंदर मार्मिक कथा है। एक बार इनके पिता का नाम जमदग्नि है, मैया का नाम रेणुका है। महाराज जमदग्नि 5 पुत्र हैं। भार्गव परशुराम जी सबसे छोटे पुत्र हैं। 4 भैया इनके और बड़े हैं। गंगा मैया के किनारे इनका आश्रम है। कुछ दूर में मां गंगा प्रवाहित हो रही है। जमदग्नि ने देवी रेणुका से कहा, देवी रेणुका हमें गंगा जल ला करके पिला। देवी रेणुका ने कमंडल उठाया और मां गंगा के पास जाकर के जल लेने को चल पड़ी। जैसे ही मां गंगा के किनारे पहुंची तो क्या देख रही है कि एक मछली अपने पति के साथ में जल क्रीड़ा कर रही थी। जल क्रीड़ा कर रही थी। मैया रेणुका देखती रह गई, कितना आनंद ये अपने पति के साथ में ले रही है। ये भाव मैया के हृदय में उत्पन्न हुआ। ये देखती रह गई, पति को जल लाना ले जाना भूल गई। विचार आया, अरे मेरे पति ने मुझसे जल मंगाया था। कमंडल में जल भर लिया और पति जमदग्नि के पास उपस्थित हो गई। जमदग्नि ने पूछा, देवी रेणुका तुमने इतना समय कहां लगा दिया? रेणुका उत्तर नहीं दे सकी। तो अपने 4 पुत्रों को बुलाया और कहा, बेटा मेरा आदेश है कि अपनी मैया का वध कर डालो। 4 बालकों ने कहा, पिताजी जिस मां ने मुझे जीवन दिया है उस मैया का मैं वध नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। जमदग्नि ने पुत्र भार्गव परशुराम जी का आवाहन किया। ये महेंद्राचल पर्वत पर तपस्या कर रहे थे कि भार्गव परशुराम जी का आगमन हो गया। आदेश करें पिताजी। बेटा परशुराम मेरी आज्ञा है कि अपनी मैया रेणुका का वध करो और मैया के साथ में अपने 4 भाइयों का भी वध कर डालो। यही मेरा आदेश है। भार्गव परशुराम जी ने किंचित मात्र विचार नहीं किया, अपने पिता के चरणों को स्पर्श किया और मैया का वध करने के लिए चल पड़े। जिस समय मैया का वध करने के लिए चले हैं, जिस समय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान प्रभु श्री राम अपने भैया लक्ष्मण के प्राणों की भीख मांगते हैं, भार्गव मैया ने चलते समय दिया लखन का हाथ, इसे छोड़ प्रभु दीजिए मुझे मारिए नाथ। मेरे भैया को छोड़ दो, क्योंकि मैया ने मुझे चलते समय लक्ष्मण का हाथ दिया था, इसे छोड़ दो। भार्गव परशुराम जी कहते हैं, राघव जिस समय मैंने मैया के वध करने के लिए अपने पुरुष को उठाया तो मैया ने अपने सर को नीचे झुका दिया। मैंने विचार कर लिया कि मैया का अपराध
अगर मैया ने अपराध न किया होता तो आज मैया अपने सर को नीचे न झुकाती। राघव, जब मैं पैदा हुआ, जब मैं पैदा हुआ, मैया मुझे दूध पिलाती थी, खुद तो सोई थी गीले में। राघव, खुद तो सोई थी गीले में, सूखे में मुझे सुलाती थी, सूखे में मुझे सुलाती थी। 9 मास गर्भ में रखा था। राघव, 9 मास गर्भ में रखा था, फिर अपना दूध पिलाती थी, फिर अपना दूध पिलाती थी। ऐसी मैया को जो मारे। राम, मैंने अपनी मैया का वध करने के लिए अपने परुष को उठाया और मैया की ग्रीवा में अपने परुष का प्रहार कर दिया। मैया अगर मुझसे आधी बात कह देती तो मैं एक बार विचार करता। मैंने विचार किया, मौनम स्वीकृत लक्षणम, मेरी मैया बलिदान चाह रही है, मेरे पिता का कहना स्वीकार करना चाहती है। मैंने अपनी मैया की ग्रीवा में परुष का प्रहार कर दिया। राघव, और मैया का ही वध नहीं किया बल्कि अपने चारों भाइयों को मैंने मार दिया, अपने चारों भाइयों का वध कर डाला। और आज मैं देख रहा हूं, आज मैं देख रहा हूं कि एक भाई अपने भाई के प्राणों की भीख मांग रहा है। ले जाओ राघव, ले जाओ, अपने भैया को ले जाओ। आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान प्रभु श्री राम से कहते हैं, राघव, अपने भैया को ले जाओ। मैंने अपनी मैया का वध किया और मैया का वध करने के साथ साथ में मैंने अपने चारों भाइयों का भी वध कर डाला। मैंने विचार किया, मेरी मैया अपना बलिदान चाहती थी। जैसे ही वध किया, मैं अपने पिता चंदकरी के पास गया और कहा, पिताजी, मैंने आपकी आज्ञा का पालन कर डाला। पिता चंदकरी ने कहा, पुत्र भार्गव परशुराम, अब तो मुझसे वरदान मांग लो। तो मैंने अपने पिता से यही वरदान मांगा था कि पिताजी, मेरी मैया और मेरे चारों भैया जीवित हो जाए और मेरी मैया और मेरे चारों भाइयों को ये पता न लग सके कि मेरा बलिदान करने वाला कौन था। ये भी न समझ पावे कि भार्गव परशुराम ने मेरा वध किया था। पिता चंदकरी ने आशीर्वाद दिया, मैया को जीवित करा लिया और अपने चारों भाइयों को भी मैंने जीवित करा दिया। करने का भाव मातई पितई उऋण भैनी, लेकिन गुरु कारण शेष रह गया था। अभी मैंने बताया था वो मणि नहीं ला सके थे, तो वही लक्ष्मण जी याद दिलाते हैं कि तब आनी व्यवहरिया बोली और तुरंत देव में थैली खोली। दिन चली गए, ब्याज बहु बाधा। दूसरा ऋण होता है देवताओं का ऋण, देव ऋण। जरा विचार करना, देवता अपने नियत समय से सूर्य भगवान हमें दर्शन देते हैं। अगर पंचांग में लिखा है कि फला समय में सूर्य उदय होगा तो 1 मिनट का इधर उधर नहीं हो सकता कि हो जाएगा। आज अगर एकादशी है तो एकादशी का ही चांद दिखाई देगा, द्वादशी का चांद नहीं दिखाई देगा। देवता आज भी अपने कर्म में लगे हैं, तो क्या मनुष्य का कोई कर्म नहीं होता? इस कथा से यही शिक्षा मिलती है। इसीलिए ये कथा लिखी गई है कि मनुष्य को अपने कर्म का ध्यान रखना चाहिए, अपने कर्तव्य के मार्ग पर लगे रहना चाहिए। भगवत प्रेमियों, क्या कहते हैं,
वही तो कथा चल रही है, वही कथा चल रही है कि इंद्र देवता की पूजा नहीं होगी तो इंद्र देवता नाराज नहीं हो जाएंगे। आइए विचार करेंगे। भगवत बोलिए गोविंद भगवान की। लेकिन यज्ञ हो रही है, यज्ञ में वर्षा अति आवश्यक होती है, और वर्षा हो गई तो यज्ञ सफल हो गया, पूरा हो गया, पूरा वरदान दिया। भगवत अब बाकी नहीं आया। जीव ऋण अतिथि ऋण गुरु ऋण। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं क्योंकि समय बहुत थोड़ा है, कल ही की कथा शेष रह गई है। इधर भगवान गोविंद ने कहा मैया एक बात बता दूं, इंद्र का पूजन नहीं किया जाएगा, गोवर्धन की पूजा होगी, गोवर्धन की पूजा होगी। और एक बात और बताऊं भैया, अच्छा एक बात बता दो, देवता वो असली के जो भोजन कर ले या देवता वो असली के जो केवल बांस ले? कौन देवता असली होता है? जो भोजन कर ले वो देवता असली है कि जो बांस ले ले वो असली है? जो खा ले वही असली है? वही असली देवता है। तो एक बात बताओ भैया, गोवर्धन भगवान भोजन करेंगे, इंद्र तो केवल बांस लेता है, लेकिन गोवर्धन भगवान भोजन करेंगे। अब बहुत दिन के भूखे हैं गोवर्धन भगवान, बहुत दिन के। आज भगवत यशोदा मैया ने भोजन तैयार किया, सबको भगवान गोविंद ने समेट लिया और गोवर्धन पर्वत के पास गए। क्या किया? उसी गोवर्धन पर्वत पर भगवान ने एक दराज उत्पन्न कर दिया और एक दूसरा रूप लेकर के भगवान अंदर प्रविष्ट हो गए। एक बाहर खड़े हैं और एक अंदर हो गए गोवर्धन पर्वत के, और कहा भैया यही गोवर्धन भगवान का मुख है, यही से भोजन करेंगे। बाबा इनका पूजन होना चाहिए, ये साक्षात गोवर्धन भगवान बैठे हैं। आप दोनों लोग खड़े हो जाओ, पहले तो गोवर्धन भगवान को स्नान कराओ। बाबा